क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की हाइट कितनी है? ये वीडियो उस इंसान के बारे में है जिनको परमेश्वर ने एक भयानक कार एक्सीडेंट से बचाया। जो गाड़ी इनके बीच आकर टकराने लगी थी वो इनके शरीर के बीच में से गायब होकर आर पार होकर निकल गई और इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बड़ा चमत्कार इनके जीवन में हुआ। ये यीशु मसीह से भी मिले। इस भाई का नाम है केविन ज़दाई। केविन जब छोटे थे तो वे जिस चर्च में जाते थे वहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया जाता था। वे बहुत धार्मिक थे पर उन्हें आत्मा के कामों और आत्मा की बातों की कोई जानकारी नहीं थी। वे चर्च में जाकर बैठ जाते थे और हर रात चर्च में बैठकर शांति से अपने जीवन के मकसद के बारे में सोचा करते थे। तो एकदम से हवा का झोंका कई बार उन्हें महसूस होता था और जब भी ऐसा होता था तो वे बहुत अच्छा और हल्का महसूस करते थे। एक बार जब ऐसा हुआ तो उन्हें उसके साथ एक दर्शन भी हुआ। उन्हें उस वक्त चर्च का पुलपिट भी नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त केविन को परमेश्वर का पहाड़ नजर आया जिस पर मूसा था। उन्हें वह नजर आया जहां पर परमेश्वर ने मूसा से बात की थी और मूसा को ट्रेनिंग दी थी। उस वक्त उन्हें ऐसे लगा जैसे वो मूसा के साथ थे। ये सब केविन को 10 साल की उम्र में नजर आया था। परमेश्वर ने तब उन्हें वह बातें दिखाई जो उनके जीवन में होंगी। जब केविन बड़े हो गए तो वे कई बार उन बातों को याद करते रहे कि कब वे बातें उनके जीवन में पूरी होंगी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें उन बातों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए खुद भी मेहनत करनी होगी। उन्हें परमेश्वर में आगे बढ़ना होगा। पर केविन को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि चाहे वे चर्च में जाते थे पर उन्हें कभी भी ये नहीं बताया गया था कि उन्हें नया जन्म लेने की जरूरत है। जिस जगह केविन काम करते थे वहाँ उनका कोई साथी प्रचार सुन रहा था और उस प्रचार में वे मसीह में नया जन्म लेने के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये नया जन्म क्या है। तो उनके साथी ने उन्हें बताया कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हर किसी के लिए नया जन्म लेना जरूरी है। उस दिन केविन को ये पता लगा कि उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जरूरत है। उनके साथी ने उन्हें घर जाकर यूहन्ना की पुस्तक पढ़ने को कहा और जैसा यूहन्ना 3:7 में लिखा है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। फिर केविन ने घुटने टेक कर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, अगर तू मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा तू बाइबल में लोगों के साथ करता था तो मैं अभी अपना जीवन तुझे देना चाहता हूँ। मैं वही करूँगा जो तूने मुझे करने के लिए बुलाया है। उसके 2 महीनों बाद केविन कार में कहीं जा रहे थे और उस दिन बर्फ बहुत पड़ी हुई थी और उनकी गाड़ी बर्फ में फंस गई। दूसरी तरफ से एक और गाड़ी उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही थी पर केविन अपनी गाड़ी वहां से नहीं हटा पा रहे थे। केविन ने तब परमेश्वर को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ कि वे परमेश्वर को अपनी भाषा में नहीं बल्कि गैर भाषा में पुकार रहे हैं। वे लगातार परमेश्वर को पुकारते रहे और वह गाड़ी जो केविन की गाड़ी से टकराने वाली थी वे उस गाड़ी के बीच में से गुजरकर निकल गई और केविन को कोई नुकसान नहीं हुआ। वे ये देखकर हैरान रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि गाड़ी उनके बीच में से गुजरकर चली गई और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। केविन बिल्कुल सही सलामत थे। उस दिन केविन को गैर भाषा का वरदान मिला और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ का एक्सपीरियंस भी हुआ। फिर 1992 में वे एक डेंटल सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास गए थे। उन्हें जाते समय ये महसूस हो रहा था कि कुछ महान उनके जीवन में होने वाला है। डॉक्टर ने उन्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बॉडी रिलैक्स करने लगी है और उसी समय उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई। केविन अपने शरीर को देख पा रहे थे और वे सोचने लगे कि कैसे वे अपने शरीर में वापस जाएं, पर वे उसमें वापस नहीं जा पा रहे थे। उस समय लोग सोच सकते हैं कि केविन को डर लग रहा होगा, पर केविन ने बताया कि उस सिचुएशन में परमेश्वर की प्रेजेंस उनके जीवन पर इतनी भारी थी। अगर आप मसीह में सही रीति से होते हैं तो आपके लिए कोई रुकावट नहीं होती। आप परमेश्वर की भारी प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं। केविन के लिए वह एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था क्योंकि उनमें कोई डर नहीं था। उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वे पूरी तरह से आजाद महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब वे मर चुके हैं और वे सर्जन को ये बताना चाहते थे और वे उसे हाथ लगाकर बुलाने लगे, पर वे केविन को देख नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने चिल्लाकर बताने की कोशिश की पर वे उन्हें सुन भी नहीं पाए। उस वक्त केविन ने अपनी बॉडी की तरफ देखा और उनकी बॉडी एकदम से बहुत ज्यादा चमकने लगी और वे सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनका चेहरा बदल रहा था और उनका शरीर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन रहा था। उनका चेहरा उन्हें एक फरिश्ते के जैसा लग रहा था। उसी वक्त केविन ने कहा कि मैं खूबसूरत लग रहा हूँ।
फिर केविन को अपने पीछे से आवाज आई जिसने कहा कि तुम मुझे हर समय ऐसे ही लगते हो। केविन ने पीछे देखा तो उनके पीछे यीशु मसीह थे। वे दिखने में इतने सुंदर थे कि केविन यीशु के चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहे थे। फिर यीशु मसीह उन्हें कुछ खास बातें सिखाने लगे। यीशु मसीह ने कहा कि जो जीवन हम धरती पर जीते हैं वह थोड़ा है, पर तुम्हारे वचन बहुत सामर्थी हैं। केविन ने बताया कि यीशु मसीह का कद 5 फुट 11 इंच के करीब था। उनके बाल लंबे थे और वे राजा है, पर उसके कपड़े राजों की तरह नहीं थे। उसने एक चोगा पहना हुआ था, पर उसकी प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने कोई राजा खड़ा है। यीशु मसीह ने अपने राज्य के बारे में बात की और केविन को बताया कि कैसे वह भी परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार है। यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय के 36 आयत में मैंने कहा कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। और जब मैंने ये बात कही तो मेरा कहने का मतलब भी यही था जैसा लिखा गया है। फिर यीशु मसीह ने केविन को बताया कि कैसे वे अपने शब्दों को लेकर लापरवाह रहे हैं, क्योंकि लोग कई बार कुछ बातें बोल देते हैं और फिर उसके बाद वे उन बातों को बोलकर पछताते हैं। फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अपने मुंह से अपनी मंजिल को बोलना है, तुम्हें अपने मुंह से वह बोलना है जहां तुम जा रहे हो। यीशु मसीह हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे उन्होंने केविन को भी बताया कि कैसे उनके जीवन में अब तक कई उतार चढ़ाव आए हैं। वे अपनी मंजिल को अपने मुंह से नहीं बोल रहे थे, वे अपने मुंह से कुछ भी बोलते जा रहे थे। फिर यीशु मसीह ने उन्हें संसार की रचना के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे परमेश्वर ने शब्दों को जीवित किया और कैसे उसके हुक्म से सब कुछ बना। यीशु मसीह ने केविन से कहा कि जब तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ तो परमेश्वर की आत्मा जो तुम में वास करती है उसने तुम्हें नया बनाया है। तुम अब नई सृष्टि हो और अब जब तुम्हारी आत्मा नई है तो जो तुम शब्द बोलते हो वे तुम्हारी आत्मा से होने चाहिए। अगर तुम पहाड़ों को हिलाना चाहते हो, आज लोग अपनी जिंदगी में मुश्किलों के पहाड़ों को इसलिए नहीं हिला पाते क्योंकि लोग अपनी आत्मा से नहीं बोलते। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने कहा कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यानी जब आप विश्वास रखें कि जो भी आपके मुंह से निकला है वो पूरा होगा तो आपके लिए वैसा ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में क्या बातें आ रही हैं, पर अगर आप विश्वास रखें तो ये आपकी आत्मिक एक्सरसाइज है। यीशु मसीह ने फिर कहा कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब आप सही शब्दों को बोलते हैं, तो उस समय शैतान भी आपको सुन रहा होता है। तो आपको अपने मुंह से विश्वास के शब्द बोलने हैं। तो केविन को समझ आ गया था कि उन्हें अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे लिए रुकावट बन रही है। यीशु मसीह ने केविन को उसकी आत्मा दिखाई जो कि रोशनी की तरह चमक रही थी और उसके ऊपर धार्मिकता का वस्त्र था, पर उसमें एक काले रंग का हिस्सा भी था। यीशु मसीह ने केविन से पूछा कि क्या तुम देख रहे हो कि कैसे उस काले रंग के दाग के कारण तुम्हारी सारी सुंदरता खराब हो रही है। यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम्हारी आत्मा है, इसे गौर से देखो। केविन ने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें शब्द नजर आने लगे। वह सब बातें जो उन्होंने बोली थी उन्हें नजर आईं और वह बातें भी जो लोगों ने उन पर बोली थी। केविन ने कहा कि उन्हें ये सब बातें याद थीं जो उन पर बोली गई थीं जब वे छोटी उम्र के थे। वह बातें जो उन पर श्राप के रूप में बोली गई थीं और उन बातों का असर उनकी आत्मा पर हो रहा था। जैसे आज आप भी अगर अपने जीवन पर विचार करें तो लोगों ने बहुत सी बातें बोली होती हैं, जैसे कि तू कभी सफल नहीं होगा, तेरी शादी कभी नहीं होगी, तू बांझ रहेगी, और लोग हर गलत बात का आप पर इल्जाम लगाते हैं। केविन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था और इन बातों के कारण उनका दिमाग भी ऐसा ही बन गया था और वही बातें उनके दिमाग में थी। पर जैसा बाइबल में लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। पर जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यीशु मसीह केविन से इसी बारे में बात कर रहे थे और उन्हें समझ आ रहा था कि उन्हें अपनी आत्मा में बदलाव लाने की जरूरत है। यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है अगर आप उसे अपनी आत्मा के साथ मिला लें। उन्हें आत्मा से प्रार्थना करते हुए विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहने की जरूरत है और हर वक्त परमेश्वर के वचन पर मनन करने की और अपने मन को बदलाव के लिए खोलने की जरूरत है।
यीशु ने केविन को दिखाया कि कैसे एक मसीही होने के नाते वह एक सफल जीवन जी सकते हैं। जैसे कि उन्होंने यीशु की आंखों में देखा तो वह उसमें बाइबल के वचनों को देख पा रहे थे कि हम मसीह में कैसे हैं, कैसे हम उसके साथ आत्मिक जगहों पर बैठे हैं। यानी वे देख पा रहे थे कि कैसे एक विश्वासी होने के रूप में वे अब कितने सामर्थी हैं और परमेश्वर ने उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये भी दिखाया कि कैसे शैतान लोगों के जीवन में काम करता है और कैसे लोग मसीह में होने के बावजूद अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते और वह सोचते हैं कि वे हमेशा शैतान के जाल में फंसे रहेंगे। फिर यीशु मसीह ने केविन से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर लोगों को ये संदेश दो जो मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि ये संदेश लोगों की मदद करेगा कि वे अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाएं, ताकि वे सही अंत कर सकें। यीशु मसीह का केविन को ये सब कुछ दिखाने का मकसद यही था कि वे कैसे सही अंत कर सकते हैं, हम कैसे आत्मा में और प्रेम में परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, कि हम कैसे शैतान को उसी की गेम में हरा सकते हैं। शैतान आज लोगों के जीवन में कई तरीकों से काम करता है और उन्हें परमेश्वर की प्रेजेंस से, उसके भवन से, उसकी भलाइयों से दूर ले जाने की कोशिश करता है। पर उस हालात में आप ये न सोचें कि ये सिचुएशन आपका अंत है, पर आपको ये सोचने की जरूरत है कि इस हालात में आप जो फैसले लेंगे वही तय करेंगे कि आपका जीवन आगे कहाँ जाएगा। इन हालातों में अगर आप निराशा में या गुस्से में आकर परमेश्वर से नाराज होकर उससे दूर हो जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी को खुद ही खराब करके शैतान के हाथों में दे देंगे। पर अगर आप हर सिचुएशन में परमेश्वर की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं, चाहे आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, निराशा कैसी भी हो, कोई भी दुख या परेशानी हो, जिसने आपको बनाया है वह आपको अच्छी तरह से जानता है। वह आपके जीवन के हर हालात को बदलने की और सुधारने की सामर्थ्य रखता है। आपको सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखना है और फिर परमेश्वर भी आपका ध्यान रखेगा।